पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ये कोर्स है क्या और कौन कर सकता है, इस चीज से रिलेटेड पूरी डिटेल आप लोगों को देने वाला हूं। यकीनन हर एक पॉइंट आपके उन डाउट को क्लियर करेगा जो मेन एग्जाम तक नंबर लाने और गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज मिलने से रिलेटेड होगा। सो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पूरी जानकारी इसकी एक ही वीडियो में हम देखेंगे। क्या क्या इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो सबसे पहले तो कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, इसकी एग्जाम कौन सा, एग्जाम कौन सी यूनिवर्सिटी से होगा, एग्जाम की यूनिवर्सिटी कौन सी होगी बच्चों। इसके अलावा हम देखेंगे फीस कितनी लगेगी इसमें, और कॉलेज कैसे मिलेगा, कॉलेज कैसे मिलेगा, अरे अटेंडिंग करेंगे है ना, तो वो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कर सकता है। तो सबसे पहले कौन कर सकता है, ध्यान देना, इसका पॉइंट मैंने यहाँ ऐड किया था, वो गलतियां भी आपको बताऊंगा जो 2025 में स्टूडेंटों ने की थी। आप 2026 में एग्जाम तैयार कर रहे हो, एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, तो कतई गलती मत करना, सारे कॉन्सेप्ट बात करूंगा। तो सबसे पहले कौन कर सकता है, तो ध्यान देना यहां पर जिसका जीएनएम कंप्लीट हो चुका है वो कर सकता है। जीएनएम के बाद 1 साल 2 साल 3 साल जितना समय निकालो कोई इश्यू नहीं है, कभी भी आप कर सकते हो, बस आपके पास में जीएनएम की डिप्लोमा होना चाहिए। डिप्लोमाधारी पर जीएनएम वाले कर सकते हैं इसको, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, एग्जाम कौन करवाता है, तो एग्जाम करवाता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, ABVMU। इससे आपको कॉलेज अलॉटेड होते हैं जो भी उत्तर प्रदेश में प्राइवेट है, पर इससे वो कॉलेज अलॉटेड नहीं होते जो यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंट होते हैं, जैसे ड्रामा यूनिवर्सिटी, जैसे इंटीग्रल, है ना। तो ये अलग अपनी यूनिवर्सिटी है, ये अपने एग्जाम खुद करवाती है, तो ध्यान देना। इसके अलावा फीस कितनी होती है, फीस है इसकी 3000 रुपए जो आपको पे करने हैं अटल बिहारी वाजपेयी को एग्जाम देने के लिए। इसके बाद जब आप एग्जाम दे दोगे तब काउंसलिंग आएगी, काउंसलिंग में आपको 500 रुपए तो काउंसलिंग के जमा कराने हैं और 5000 रुपए आपको फीस के रूप में जमा कराने हैं। कॉलेज गवर्नमेंट भी आएंगे, प्राइवेट भी आएंगे। अब देखो जी, इससे आगे चलते हैं, पहले वो गलतियां बाद में अपन डिस्कस करेंगे, करना चाहिए या नहीं। सबसे पहला पॉइंट, आप पोस्ट बेसिक कर रहे हो तो क्या आपको पोस्ट बेसिक करना चाहिए या नहीं, तो देखो ये डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर। आपका जैसा इंटरेस्ट, जैसे मान लो इंटरेस्ट हमारा 2 होता है, एक होता है टीचिंग और दूसरा होता है क्लिनिकल। क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल में ड्यूटी करना और टीचिंग मतलब कॉलेजों में स्टडी कराना, ये 2 इसके बेसिक टारगेट होते हैं। अब अगर आपका मन है टीचिंग में जाने का कि नहीं हमें नर्सिंग कॉलेजों के अंदर पढ़ाना है, अगर आपको पढ़ाना है ना, तो आपको जीएनएम को अपग्रेड करना पड़ेगा। और अपग्रेड में क्या है, अपग्रेड के अंदर आपको पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी पड़ेगी, जीएनएम प्लस पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, ठीक है ना, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। टीचिंग में अगर आपको जाना है तो, पर अगर आपको टीचिंग में नहीं जाना, आपका इंटरेस्ट केवल और केवल क्लिनिकल में है, क्लिनिकल मतलब हॉस्पिटल में है, तो आप क्या करेंगे। अगर आपका हॉस्पिटल में है ना, तो ध्यान रखना आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, केजीएमयू के अंदर, सैफई इटावा के अंदर, इसके अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना है, तो आप जीएनएम करके ही बन सकते हैं। ध्यान देना, मान लीजिए एक बंदे का सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन कहां हुआ, केजीएमयू के अंदर, केजीएमयू के अंदर सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हुआ। अब इस सिलेक्शन में 2 कैंडिडेट थे, एक कैंडिडेट के पास में एमएससी नर्सिंग की डिग्री थी और एक कैंडिडेट के पास में जीएनएम की डिग्री थी, जीएनएम। तो इन दोनों में से क्या अंतर होगा, तो ध्यान रखना, अगर गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर के अंदर सिलेक्शन होता है नर्सिंग ऑफिसर में, तब इन दोनों की वैल्यू इक्वल होती है, कोई चेंजेज नहीं होता। ऑफिसर्स गवर्नमेंट के लिए ये दोनों इक्वल है, क्या है, इक्वल है, इसमें कोई अलग नहीं होता, ठीक है ना। तो याद रखना, नर्सिंग ऑफिसर अगर आपको क्लिनिकल में बनना है तो आप जीएनएम से भी बन सकते हैं और एमएससी नर्सिंग करेंगे तब भी आप बन सकते हैं। पोजीशन में कोई अंतर नहीं होगा कि भाई इसकी एमएससी नर्सिंग है तो इसका पद ऊपर होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अच्छा, हम लोग इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि जीएनएम पे बन सकता है, भाई इसके लिए हमने बैच स्टार्ट कर रखा है, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, यूपी, यूएमएस, इनके लिए हमारे यहाँ ऑफलाइन बैच भी चलते हैं, ऑनलाइन बैच भी चलते हैं, और जीएनएम करके ही बच्चे अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, जहां पर बहुत सारे स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग करके, एमएससी नर्सिंग करके पहुंचते हैं। तो वो बच्चे हमारे जीएनएम करके ही पहुंच जाते हैं। तो
सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपकी गाइडलाइन। तो ये तो एक पॉइंट था जो मैंने डिस्कस किया कि क्या पोस्ट बेसिक करना चाहिए या नहीं चाहिए। टीचिंग में जाना है बिल्कुल करिए, क्लिनिकल में जाना है तो जीएनएम से ही आप जा सकते हो, कोचिंग से जुड़ जाओ, नए बैच से जुड़ जाओ, आपको डेफिनेटली उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसके अलावा बच्चों, इसके अलावा ध्यान देना, वो गलतियां जो 2026 में 25 में हुई, 25 में कौन कौन सी गलतियां हुई ध्यान देना, 2025 में गलतियां हुई उनको आपको 2026 में कम करना है। और 2025 में क्या गलतियां की थी, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने डायरेक्ट फॉर्म भर दिया, डायरेक्ट फॉर्म भर दिया, कोई स्टडी नहीं की, किसी भी प्रकार की गाइडलाइन में नहीं थे, डायरेक्ट बिना, वो बोलते हैं ना गाड़ी चलाना नहीं आते पर गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दी। तो जाहिर सी बात है लक्ष्य कैसे मिलेगा, है ना, लक्ष्य को भी तो चाहिए कि थोड़ा सा डायरेक्शनल मेहनत की जाए। तो डायरेक्शनल मेहनत यहां पर नहीं थी जिसकी वजह से कॉलेज अलॉट नहीं हुई, पहला कारण डायरेक्शनल नहीं थे, डायरेक्शनल नहीं थे, पहला कारण यह था। दूसरा कारण क्या है कि जीएनएम वाले अधिकांश यही सोच रहे थे कि पेपर दोनों लैंग्वेज में आएगा, मल्टीपल लैंग्वेज में आएगा, पर एक्सीड के बहुत सारे बच्चों को इसी तरीके से प्रिपेयर किया गया था कि वो उस डायरेक्शनल स्टडी को सोचकर जाए। जब आप कोचिंग में तैयारी करते हैं तो यहां पर आपको सिंगल लैंग्वेज भी दी जाती है और मल्टीपल लैंग्वेज भी दी जाती है। प्रैक्टिस आपकी केवल एक लैंग्वेज में नहीं होती, एक बार हिंदी में हो गई तो दूसरी बार इंग्लिश में होती है, ये हम लोगों की स्ट्रेटजी है। तो ध्यान देना, यहां पर दूसरी गलती, आपको इंग्लिश में पेपर आया और आप वहां पर एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, ठीक है ना। पेपर आएगा हर बार इंग्लिश में ही आएगा क्योंकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कंप्लीटली इंग्लिश रिलेटेड कोर्स है, पूरा इंग्लिश में होता है, तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या गलती थी, तो ध्यान देना, आपने लिमिट से ज्यादा जो नहीं पता थे उन क्वेश्चंस को भी गलत कर दिया, थोड़ा सा भी अटेंशन नहीं दिया। सोचने वाला कॉन्सेप्ट सारे थे, लॉजिकल कॉन्सेप्ट सारे आए थे, और जो हमने पढ़ाए थे नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे ना, कमेंट करो जल्दी से। जो पिछले बैच के बच्चे हैं उनको सबको पता है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले थे, पर आपने उन चीजों को थोड़ा सा स्किप कर दिया जिसकी वजह से आपको ये देखने को मिला। अगला पॉइंट आता है बच्चों, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है, तो जीएनएम डिप्लोमा धारी कर सकते हैं। अरे कौन, जीएनएम डिप्लोमा धारी मतलब जिन्होंने जीएनएम कर लिया है वो कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा बच्चों क्या है, क्या फायदा क्या नुकसान, तो ध्यान देना, इसका फायदा क्या है। फायदा, अगर आप टीचिंग में जा रहे हो तो फायदा ही फायदा है, टीचिंग में जा रहे हो तो फायदा है, पर अगर आपका नर्सिंग ऑफिसर ही बनना है तो डेफिनेटली आप नर्सिंग ऑफिसर तो वैसे भी तैयारी करके कंटिन्यूअस डेडिकेशन के साथ तैयारी करके बन सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका फिलहाल नुकसान कुछ नहीं है, नुकसान जीरो नुकसान, ठीक है ना, फायदा ही है, नुकसान नहीं है, ठीक है ना। इसके अलावा 2 साल की कितनी फीस लगती है, तो ध्यान देना, इसकी अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की फीस की बात करूं, प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज में 1,70,000 से स्टार्टिंग होती है और 2,40,000 तक इसकी फीस होती है, 2,40,000 तक इसकी फीस होती है। तो याद रखना, ये इसका फीस का सिनेरियो है, कॉलेज के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि फीस क्या होगी, कितनी होगी। अगर आप हमारे नए बैच के अंदर एनरोलमेंट चाहते हैं, नया बैच लेना चाहते हैं, तो बच्चों इसको आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा नंबर है 7800809411। यहां पर आपको ऑफलाइन क्लासेस भी मिलेगी और ऑनलाइन क्लासेस भी मिलेगी। आप अगर ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं तो ऑनलाइन क्लास आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, बट अगर आप केवल और केवल ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो थोड़ा लिटिल बिट चार्जेस इसका रहता है जो आपके लगेगा। अगर ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो कानपुर के अंदर हमारा सेंटर है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के साथ साथ आपको केजीएमयू, एसजीपीजीआई, आरआरबी, यूपी, यूएमएस, इन सभी वैकेंसियों की तैयारी भी करवाई जाएगी, क्योंकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस में केवल और केवल 80 से 90 क्लास होती है, सुफिशियंट होती है। वो 90 क्लासेज आपके पूरा मटेरियल को निकाल सकती है। सो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी रिसेंटली बैच चल रहा है, एसजीपीजीआई और केजीएमयू को टारगेट कर रहे हैं। सो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से स्टार्ट हो चुका है नर्सिंग गुरुजी कोचिंग के अंदर। वेरी वेल बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैच है, इस बैच को जाने नहीं देना है, अपना सिलेक्शन ले लेना है, ठीक है ना। इसके अलावा बच्चों आप इस नंबर पे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो आपका एक नया भविष्य निर्धारित करेगा। ध्यान देना, अभी
पैसे देखने का समय नहीं है बच्चों, अपना लक्ष्य देखने का समय है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को आपने देखा कि केवल और केवल अनडायरेक्शनल होने की वजह से उनको कॉलेज नहीं मिला, और कॉलेज नहीं मिलने की वजह से उनका एक साल पूरा का पूरा खराब हो गया। सो ऐसा नहीं करना है। और आप अगर बैच ले सकते हैं तो बच्चों इन नंबरों पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल।